A lot of viewers want to know what an assistant director does on the set, and obviously we'll come to what director does also. तो जो फर्स्ट एडी होता है वो शेड्यूल बनाता है, वो स्क्रिप्ट लेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे, उसके वो डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ कब शूट होगी, किस चीज़ को कितना टाइम लगेगा, एक्टर्स कितने दिन रिक्वायर्ड हैं, तो पूरी प्लानिंग सो दे डू पूरा प्लानिंग। उस हिसाब से जो सेकेंड एडी होता है, बिकॉज फर्स्ट एडी विल बी रनिंग द सेट, वो फ्लोर रन करते हैं, उस टाइम पे सेकेंड एडी होते हैं वो दे विल बी हैंडलिंग द पेपर वर्क। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स, अगले दिन की रिक्वायरमेंट, कॉल शीट बनाना, कॉल शीट अगर नहीं जानते व्यूअर्स तो जैसे अगले दिन का पूरा एक वी लिस्ट आउट कि कौन सा सीन शूट होगा, कौन से शीट में, कौन से सीन में कौन से एक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, कितने एक्स्ट्राज रिक्वायर्ड हैं, क्या प्रॉप्स रिक्वायर्ड हैं, किसको कितने बजे टाइम पे पहुंचना है, क्या लोकेशन है, वो सारी डिटेल एक हर रोज़ की एक बनती है एक दिन पहले, और वो सबको सब क्रू को दी जाती है ताकि सब लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो एक तो वो तैयार करते हैं। फिर जो भी आगे का, मतलब जैसे आज हम शूट कर रहे हैं, पर जो फोर्थ कमिंग डेज का जो भी प्रेप है वो सेकेंड एडी करता है, वाइल द फर्स्ट एडी इज रनिंग द फ्लोर। उसके साथ जो थर्ड एडी होता है वो फर्स्ट एडी के साथ सेट पे रहता है। ओके एंड वो फिर जैसे आप बोलो कि बैकग्राउंड एक्शन संभालना, या अगर कोई किसी सीन में कुछ गाड़ियां हैं, प्लेसमेंट करना, कुछ मूव अराउंड करना है, तो वो सब देन थर्ड एडी सेट पे साथ में रहता है फॉर कोऑर्डिनेशन ऑन सेट। और उसके अलावा देयर इज अ सेकंड एडी जो प्राइमरीली कास्ट हैंडल करते हैं, कास्ट एंड हेयर मेकअप वार्डरोब। एंड देन यू हैव इंटर्न्स विच आर जनरली पीपल के जैसे फिल्म स्टूडेंट्स होते हैं या जो अभी अभी सीखना चाहते हैं, उनको हम सेट प्रोडक्शन असिस्टेंट्स बोलते हैं। सो वो भी एडी टीम का पार्ट होते हैं, बट देन दे विल डू द रनिंग अराउंड मोस्ट ऑफ स्टफ के। जैसे अगर आप शूट भी करते थे, एक लॉकअप करके चीज़ होती है कि मतलब कोई आपके फ्रेम में एंटर ना करे जो कैमरे में दिख रहा है, तो उस पे लोगों को रोकना, शांत कराना क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड होना है, तो वो लॉकअप है। फिर कुछ लास्ट मोमेंट पे लेके आना करना, वो सारी चीज़ों के लिए यू हैव सेट प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हु विल डू द लेग वर्क। एक क्वेश्चन एडी पॉइंट ऑफ व्यू से था, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जब आप सेट पे होते तो बहुत आई एम श्योर गलतियाँ भी होती होंगी, कुछ ऐसा बताना चाहोगे कभी डायरेक्टर को पता ही नहीं लगा बट आप लोगों ने अपने लेवल पे हैंडल कर लिया कि इट कुडंट गो टू द डायरेक्टर? आई डोंट नो, एक एनेक्डोट तो है। तो दिस इज फ्रॉम जोधा अकबर, एंड आशु सर को हमने बहुत साल बाद बताया था 10th एनिवर्सरी पे जोधा अकबर की कि ये हुआ था। तो मैं ऑलरेडी उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ अगर वो गुस्सा करेंगे इस चीज़ को तो, कि बट हमने उनको ये कहानी बता दी थी तो वो अवेयर है, तो शायद मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ अभी बताने के लिए। आई थिंक 2006 हमने जोधा अकबर शूट करनी शुरू की थी नवंबर में, एंड दिसंबर से सारे वॉर सीक्वेंसेस शुरू हो गए थे इंक्लूडिंग द क्लाइमैक्स। ओके, दिस इज़ बिफोर बाकी सारी पिक्चर जो शूट होनी थी उससे पहले। तो वॉर सीक्वेंसेस में जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के बहुत कम पार्ट्स थे बट उनकी प्रेजेंस थी। जैसे बीरबल करके कैरेक्टर था और एक चंद्रभान सिंह करके कैरेक्टर थे जिनके सिमिलर आउटफिट्स थे ऑन शूट, बट साइजेस अलग अलग थे। अभी जो बड़े वॉर वाले डेज थे और जिसमें आप सोचो कि 1500 लोग हैं, 100 घोड़े हैं, 25 हाथी हैं और 50 ऊँट हैं, और 6 फिल्म कैमराएं रन कर रहे, तो इट्स अ मैसिव सेटअप। उसमें 2 एक्टर्स भी हैं जिनका सिर्फ फॉर दोज फ्यू डेज उन्होंने सिर्फ दे हैव टू फीचर। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक उनका पार्ट है, पर ऑफ कोर्स पूरी पिक्चर में उनका इंपॉर्टेंट रोल है तो उनको वहाँ पे होना है। और हमारा ये शूट वूट हो गया, बहुत मैसिव, सब अच्छे से गया, शूट हो गया। 3 महीने बाद पैनिक में एक जो जूनियर एडी थे और एक कॉस्ट्यूम वाले थे, वो आके उन्होंने बोला कि हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने वो जो वॉर सीक्वेंस शूट की थी ना, तो हमने बीरबल का आउटफिट चंद्रभान सिंह को दे दिया था और चंद्रभान सिंह आउटफिट बीरबल को दे दिया था। तो मैंने मतलब ये लिबर्टी शायद नहीं लेनी चाहिए किसी को और नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला किसी को आपने बताया है? तो बोला नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो अभी रहने दो। थैंकफुली आई मीन नहीं किसी को पिक्चर रिलीज हो गई, सुपर हिट हो गई, लेजेंडरी हो गई, ऑल ऑफ दैट। तो 10 साल की एनिवर्सरी जो जोधा अकबर की, हम लोग रियूनियन की तरह मिले थे आशु सर के साथ। हाँ, हमने उनको बताया था ऑफ कोर्स, तब तो उन्होंने मतलब ही टुक इट इन गुड स्पोर्ट, बट अगर सेट पे पता चलता तो बहुत डांट पड़ती।